हालेलुया। आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो, सबको जय मसीह की। और आज के मनन के लिए हम लोग भजन संहिता उसका 14 अध्याय 1 से 7 आयत है, लेकिन इस पे 1 से 4 आयत पे हम लोग थोड़ा मनन करेंगे। वचन क्या सिखा रहा है परमेश्वर का, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, आप ऊंची आवाज में पढ़ दें कोई एक जन। मूरत ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने जिन्होंने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखें कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। भला हो कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दास्तव से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। प्रभु इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। जैसे पहली आयत में क्या लिखा कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर। ये एक विचित्र बातें ऐसी लगती हैं सुन करके। क्या वह व्यक्ति, जैसा एक गूगल पे आप जाके जब सर्च करेंगे तो ये देखेंगे कि भारत में कितने परसेंट नास्तिक लोग हैं जो ये कहते हैं परमेश्वर तो है ही नहीं, कोई परमेश्वर नहीं है। अब पूरी दुनिया का परसेंटेज देखा जाए नास्तिक को लेकर के 13% है। कितने परसेंट? 13%। और करीब उस 13% में आप सोचिए 100 करोड़ ऐसे हैं जो कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं है, वो नास्तिक लोग हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए आपके माता पिता हैं? जी हाँ हैं। क्या आपके दादा दादी भी हैं? जी हैं। आपके परदादा दादा दादी हैं? जी हाँ हैं। उसके बाद तो नहीं बोलेगा क्योंकि वो है ही नहीं। तो क्या तुम जो है पैदा बिना माँ बाप के हुए हो जो ये बात कह रहे कि परमेश्वर है ही नहीं है? आप सोचो, थोड़ा ध्यान दो कि क्या इस दुनिया में जो कुछ आप बना रहे हो वो अपने आप बन रहा है या मनुष्य बना रहा है? तो अगर मनुष्य बना रहा है ये सब चीज़ें जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो संसार में, तो आप सोचिए मनुष्य को किसने बनाया, या जो कुछ मनुष्य ने नहीं बनाया उसको बनाने वाला कौन है? लेकिन इस प्रकार का यहाँ पे लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर। बड़ा विचित्र बात है, ये कैसे हो सकता है? आज का मेरा जो विषय है, परमेश्वर के होने का इनकार करना मूर्खता है। क्या है? परमेश्वर के होने का इनकार करना मूर्खता है। क्योंकि आज चाहे जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो, पक्षी हो, कीटाणु हो, वो कहीं न कहीं से उनके माता पिता हैं और वो पैदा हो रहे हैं आगे चल करके बच्चे। यूं ही नहीं हो रहा है। खेत है प्लेन, लेकिन बिना बीज बोए बीज नहीं आता ऊपर को। घर में कोई काम बिना आपके किए नहीं होता है। ये आटा भी रखा है, चावल भी रखा है, दालें सब्जियां सब कुछ है, बिना आपके पकाए वो नहीं पकता है। तो आप सोचिए इस धरती को, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला तो परमेश्वर है या नहीं है? आप कैसे कर सकते हो? लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपको मालूम हमारे
बहुत से सेवक जो प्रभु यीशु के नाम से चंगाई कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम मेरे नाम से करोगे, जैसे मैंने पिछले सप्ताह प्रचार किया था। और वो लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु के नाम से जो काम होता है, चाहे मुर्दे जी रहे हों, लंगड़े चल रहे हो, अंधे देख रहे हों, बहरे सुन रहे हैं, बीमार ठीक हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ये तो ढोंगी है, ये लोग भरमा रहे हैं लोगों को। अरे भाई, यहाँ पे जो लोगों के जीवन में काम हो रहा है तुम उनके पास जाके पूछो। तो इसे कहते हैं कि मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। अरे उनका परमेश्वर जिस पे विश्वास करते हैं वो यीशु के नाम से दुआ कर रहे हैं। और यहां पे लिखा है अभिमान के कारण, घमंड के कारण इतना पढ़ लिख लेता है, हो सकता है अपने इस बल के ऊपर घमंड करता है, बुद्धि के ऊपर घमंड करता है, पैसा कमा लेता है, प्रॉपर्टियां बना लेता है, वो कहता है देखो मैंने ऐसे कमाया है। कोई परमेश्वर आगे दिया? कोई परमेश्वर मेरे हाथ काम किया, साथ में खेत में काम किया, नौकरी में काम किया? लेकिन वो ये भूल जाता है कि तुझे जो बनाने वाला है, तुझे जो जीवन देने वाला है, सांस देने वाला है, उसे कहते हैं परमेश्वर। अब वो परमेश्वर के बारे में मैंने पिछले संडे को बताया था कि उसका नाम जिसे हम मानते हैं वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि लिखा है वचन ही परमेश्वर है, वचन देह धारण हुआ, शरीर में आया। इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके वो यही करता है। देखिए सवाल ये उठता है कि व्यक्ति इस मानव जाति को किन चीज़ों का घमंड है? क्या है? अधिक पढ़ाई पर घमंड करता है, अधिक धन होने का घमंड करता है, अधिक बलवान होने का घमंड करता है, अधिक विवेक, अच्छा भरोसा अपने विवेक पर रखता है, समझदारी पर रखता है कि देखो मैं हूँ। इसलिए मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। दो प्रकार के मूर्ख हो गए हैं। बहुत से जो बिल्कुल ही परमेश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ कहते हैं सिर्फ चोला धारण कर लेते हैं। हर धर्म के लोग में चोला धारण कर लिया, पहन लिया, लेकिन उसकी सामर्थ्य को नहीं मानते। यदि तुम धर्म के काम करते हो, कुछ किसी को देते हो, खिलाते हो, कुछ मदद करते हो, ओ मैंने देखो ये पुण्य का काम है, खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, पुण्य का काम है। लेकिन जो तू बुराई कर रहा है, दुष्टता का काम कर रहा है, वो क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? क्या सिर्फ पुण्य वाला काम को परमेश्वर देखता है या बुराई वाले काम को भी परमेश्वर देखता है? दोनों को दिखा, यहाँ लिखा हुआ देखो 5 आयत में क्या लिखा है 14 के, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर, एक जगह और लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आंखें हमेशा मनुष्यों पे लगी रहती है। और धर्मी जो लोग अपने धारण कर रखा चोला धार्मिकता का, भक्ति का, तो ये देखिए क्या कह रहा है कि धर्मी लोगों के बीच में वो निरंतर रहता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ या भक्त हूँ, तो ये बात ध्यान दे ले, क्योंकि ऐसे लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे भी लोग मूर्ख हैं। आज बहुत से लोग दूसरे भी लोग जहाँ भी जो जिस धर्म में भी व्यक्ति है, वो सब कहते हैं नहीं नहीं वो है, भगवान है। अभी देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करके जाएंगे, खूब तिलक लगा के जाएंगे, अच्छे कपड़े टाई लगा के जाएंगे, और टेबल के नीचे से घूस लेना शुरू कर देंगे। टेबल के बोला है अरे वहाँ जाना चाय पियेंगे बैठ करके। क्या यह धर्म का काम नहीं है? दूसरों को प्रताड़ना करना धर्म का काम नहीं है? आज बलात्कार की घटना, तुम्हारी बहन है, दूसरों की बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी है, दूसरों की बेटियां नहीं है।
ये लोग भी भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती। इसीलिए सावधान हो जाओ, मूर्ख मत बनो। इसलिए कहा जाता है एक मूर्ख तो मूर्ख ही है, लेकिन एक पढ़ा लिखा भी मूर्ख है, एक धारण भी करने वाला भी मूर्ख कहा जाता है। परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कहती है याद रखना चाहिए। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए कहा गया है, जैसा उत्पत्ति 19 के अनुसार में भी लिखा हुआ, मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे मरना और न्याय के बारे में लिखा है। उत्पत्ति 19 में क्या लिखा है? अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, तो उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि मनुष्य को एक बार बनाया गया, यानी कि एक बार पैदा किया गया। फिर इब्रानियों के अनुसार लिखा है एक बार मरना और तीसरा उसका न्याय है। भूल मत जाओ प्रियो, जब इस संसार में सरकार के इतने दफ्तर हैं, प्राइवेट दफ्तर हैं, हर काम का न्याय होता है कि नहीं, लेखा जोखा लिया जाता है कि नहीं? चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी फैक्ट्री का हो, चाहे कहीं पर भी हो, हर मंत्रालय उनका लेखा जोखा लिया जाता है। कितना काम हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ कैसे मिला, कितना क्या हुआ, हर चीज़ का जिसको दिया जाता है उसे लेखा लिया जाता है। जब तुम लेखा ले सकते हो तो क्या तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा? क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। किसके द्वारा? देह के द्वारा भलाई और बुराई जो किया है, उसका हाल, उसका न्याय, उसका लेखा जोखा परमेश्वर के सामने खुल जाएगा। प्रियो, इतना घमंड मत करो, मत भूलो, ये मत कहो परमेश्वर है ही नहीं, उसकी सामर्थ्य शक मत करो। वचन हमें कहता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा। दो प्रकार के मूर्ख हमने देखा सुना। मनुष्य का अभिमान के कारण ऐसा करता है, लेकिन हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा। इसी बात को देख करके उसके 11 दूसरा कुरिन्थियों 5:11 में क्या कहता है? सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। कौन? पास्टर लोग, धर्म गुरु लोग, पब्लिक को ये बात समझाते हैं, बताते हैं उसके भय में चलो। वो न्याय परमेश्वर है, वो तुम्हारा लेखा जोखा लेगा। इसीलिए तुम डरते और कांपते हुए परमेश्वर के अधीन रहो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। सिर्फ ये कह देने से हाँ मैं विश्वास करता हूं वो परमेश्वर है, ये कह देने से काम नहीं चलेगा। उसकी सामर्थ्य भी जानिए कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। अभी भूलो मत कि तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर है और इस दुनिया में प्रकट हुआ हमारे लिए। जो हम विश्वास करते हैं वो पूरे मानव जाति के लिए, सबके लिए वो आया है और उसने अपना प्राण दे दिया। हमारे पापों को लेकर के क्रूस पे चढ़ गया, उसे मारा गया, गाड़ा गया और दफनाया गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और वो आज्ञा पे आज्ञा दे करके स्वर्ग चला गया और कहता है मैं फिर दूसरे आगमन में आऊँगा। इसलिए उससे पहले तैयार रहो। और जो लोग धर्म गुरु तुम्हें ये बातें सिखाते हैं, भय मानना लिखा हुआ है कि यही बात समझ के तुम्हें सिखाया जा रहा है वो परमेश्वर है, उसकी आज्ञाओं को मानो, उस पर चलो। हम लोग
भजन संहिता के लिखा था कि दूसरे भाग में इसके नीचे कोमा के बाद कोई परमेश्वर है ही नहीं, और लिखा वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, कोई अच्छा नहीं। ये बात उन दिनों में जब दाऊद नबी थे और लोगों को देखा और उन्होंने लिखा, और वो आज भी साबित हो रहा है। ये वचन सिर्फ भूतकाल में लिखा गया उसी समय के लिए नहीं था, ये वर्तमान भूत भविष्य सब टाइम के लिए है, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए है। ये सारी चीजें लिखा है कि वे बिगड़ गए। और उदाहरण के लिए देखिए, आइए हम नए नियम में जाते हैं और रोमियो उसके पहले अध्याय में हम विचार करते हैं, और 18 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये बात सत्य है कि परमेश्वर है, लेकिन तुमने परमेश्वर को अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से तुमने दबा दिया कि वो तो है ही नहीं है। वचन हमें यहाँ कह रहा है कि लोगों के ऊपर जो असत्य को धर्म से दबाए रखते हैं, उन पे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। रोमियो 3 अध्याय में पढ़ना तो ये बातें मिलेगी आपको कि एक भी खोजने वाला नहीं है परमेश्वर को। लेकिन आज लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है आज। लेकिन अफसोस इस बात के लिए होता है, दिल में होता है, दिमाग में आता है, जो लोग परमेश्वर को जान गए हैं, जिनके मनों में ज्ञान है, अगर वो भी मूर्ख जैसे काम करता है, विचार रखता है, तो वाकई में ये अफसोस की बात है। वो जो परमेश्वर को होने के अस्तित्व को ही इंकार करता है, वो मूर्ख तो है ही है। लेकिन वो लोग भी मूर्ख जो हो रहे हैं, जो परमेश्वर को जानने के बावजूद, अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद, जो लोग देख रहे हैं कि उस पादरी के हाथ में कुछ नहीं है और वो कह रहा है यीशु के नाम से चंगे हो जा, और वो चंगा हो गया, मुर्दे जी उठ, वो जी उठा। पता है डिबेट अभी टीवी में दिखा रहे हैं, लोग कह रहे यहाँ करो, क्यों? तेरे कहने से हम करेंगे क्या? तू कौन है भाई? बाइबल के कुछ रूल रेगुलेशन को जानता है? बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? बताइए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो ये काम करेगा। तुम्हारे कहने से यहां तुम हमें ऑर्डर दोगे, ये होने वाला नहीं है। ये काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, और वो भी जो व्यक्ति अपने मन को फिराया हुआ है, पश्चाताप किया हुआ है, जो जिसने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया और उसमें चल रहा है, उस व्यक्ति के बारे में लिखा है जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, और वो भी व्यक्ति जो विश्वास के साथ आता है, दोनों का विश्वास मिल करके वो काम करता है, परमेश्वर देखता है, और उस पे जिस किसी पे प्रभु अनुग्रह करना चाहता है वो करता है और चंगा होता है। वहाँ टीवी के उस न्यूज़ चैनल में बैठ करके तुम्हारे कहने से वो चंगाई होने वाली नहीं है, तुम्हारे ऑर्डर देने से नहीं होने वाला है। लोग ऐसा कर रहे हैं। तुम परमेश्वर के अस्तित्व को इनकार करना चाहते हो, नकारते हो, तुम दंड के योग्य हो रहे हो। परमेश्वर देख रहा है। आज लोग परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। वो अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते, मैंने बहुत जर्नलिस्ट पढ़ाई कर ली है, मैंने बहुत विद्वान हो गया हूँ, इसलिए परमेश्वर नहीं है। कहाँ है परमेश्वर? आज लोग मन को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी
ये बात नहीं जानते हैं। तुम जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन याद रख जो तूने परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है। मनुष्य अगर यीशु के बारे में कुछ कहता है माफ़ कर देगा प्रभु, क्योंकि वो माफ़ करने आया था। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ काम के विषय में अगर कोई उंगली उठाता है तो याद रखो तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि चंगाई का वरदान पवित्र आत्मा के पास है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा चंगा करता है, उसके हाथ में है। और तुम पवित्र आत्मा के कार्य को झुठलाते हो, इनकार करते हो। कौन जबरदस्ती, अगर अंग्रेज आए, अगर अंग्रेजों ने इतने साल 200 साल राज किया, अगर उन्हें धन और बल के आधार पर अगर ईसाई बनाया जाता तो आज मालूम है कितने यहाँ हिंदू होते या मुसलमान। सोचो, एक भी ना होता। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। धन और बल के आधार पे नहीं है। आज भी लोग सिर्फ हम प्रचार करते, लोगों को सुसमाचार देते हैं। यीशु ने जो कहा है उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, लोगों को वो प्यार मिलता है, लोग सामर्थ्य तो देखते हैं, लोग आते हैं। अब आप देखिए इसी कलीसिया में कितने आए और कितने चले गए। किसका धर्म बदल दिया भाई? धर्म बदलने का काम खुद व्यक्ति का है। अपना डीएम के पास जाए, अपना वहाँ बदलवाए, ये पादरी का काम नहीं है। हमारा काम परमेश्वर के वचन को देना, सिखाना। ये मूर्ख लोग ही हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वही ऐसी बातें करता है। जो लोग नियम कानून नहीं जानते वो लोग ऐसी बातें करते हैं। कल को तो सावधान ऐसे भी रहना होगा। किसी हिंदू कोई मुसलमान से बात कर रहा है ना, सावधान रहो, तुम्हें कहीं मुसलमान बना दे, कल को ये भी होने लगेगा। नहीं, ऐसे नहीं। जब तक व्यक्ति का अपना विचार नहीं होगा, वो कहाँ जाना चाहता है वो उसकी मर्जी है। और सबसे बड़ी बात जो आज हम लोगों ने देखा है, जो कलीसिया में आते हैं, वो यीशु के नाम से जब थक चुके थे यहाँ वहाँ सब जगह, जब उनको यीशु के नाम से प्रार्थना की गई, वो लगातार यहाँ पे आके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पक्षपात नहीं करता है, वो सबका न्याय करने को तैयार है, बिना उलाहना, बिना कुछ कहे सबको आशीष जो कोई उससे मांगता है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर है जो सबको आशीष देने के लिए, उद्धार देने के लिए वो आया है। और वो जो कोई उस पर विश्वास करेगा उन्हें वो छुटकारा देगा। इसलिए यहाँ पे भजन संहिता के अंदर परमेश्वर बातें करता है। और यहाँ पे हम 3 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मनुष्य का इस प्रकार का विचारधारा होता है तो वचन हमें कुछ बताता है कि पहली बात, मनुष्य पहले बिगड़ता है। क्या करता है? बिगड़ता है। जो ये इस प्रकार की विचारधारा है कि परमेश्वर है ही नहीं, तो वो पहले बिगड़ता है। दूसरा, फिर सही मार्ग से वो भटक जाता है, उसको सही दिशा से भटकाव होता है क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं रखता है। और तीसरी बात, जब भटक जाता है, जब सही उसको मार्ग नहीं मिलता है, तो वो दूसरों को सताने लगता है, दूसरों को सताता है, दूसरों को कुछ कुछ कहेगा, दूसरों को यही शिक्षा देगा, अरे कहाँ तुम जा रहे हो, कोई परमिशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आज का जो वचन है कि मूर्ख जैसे हम ना बने, विचारधारा ना रखें, नहीं तो आप भटक तो जाओगे ही, बिगड़ जाओगे। और तमाम जो धर्मी लोग होंगे उनके विषय में आप गलत गलत विचार भी लाएंगे, घात भी पहुंचाएंगे। जैसे दाऊद नबी ने यहाँ पे कहा कि मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी खाई जाती है। इसलिए हम सावधान रहें, सिर्फ दिखावा ना करें। आज समाज में दिखावा है लोगों का कि भक्ति का चोला का धारण करते हैं पर उसकी सामर्थ्य को नहीं मानते हैं। अभिमान के कारण लोग भटक गए। इसलिए हम
ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।